कर सकते हैं। दोस्तों, इस बाजार में कहावत है कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि ट्रेंड आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो ट्रेंड आपका सबसे अच्छा दोस्त कैसे है, इसे समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझें। दोस्तों, अगर आप इस बाजार में नए हो या पुराने, अगर आप ट्रेडिंग या निवेश करना चाहते हैं तो आपको बाजार में ट्रेंड की पहचान करना आना चाहिए। बिना ट्रेंड की पहचान किए तो इस बाजार में काम करना संभव ही नहीं है। अगर आप बिना ट्रेंड को आइडेंटिफाई किए इस बाजार में काम करने लगे तो यह आपके लिए बिल्कुल एक तरह से सट्टा खेलने के समान हो जाएगा। दोस्तों, आप जिस भी बाजार में काम करना चाहते हो, चाहे वो शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार या फिर दूसरा कोई बाजार, हर एक बाजार में काम करने से पहले आपको बाजार में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए। दोस्तों, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसे हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे, ताकि जो इस बाजार में नए हैं वो भी बिल्कुल आसानी से समझ जाएं कि बाजार में ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। दोस्तों, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर ट्रेंड होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। दोस्तों, ट्रेंड का मतलब होता है बाजार की चाल। इसको थोड़ा और विस्तार से समझे तो इसका मतलब यह है कि बाजार की चाल किस दिशा में जा रही है या फिर किस दिशा में जा सकती है। दोस्तों, ट्रेंड मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। सबसे पहले हम अप ट्रेंड को समझते हैं। जब बाजार में कैंडल्स हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए लगातार ऊपर की दिशा में चलती हैं, तब बाजार में अप ट्रेंड चल रहा है ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, इस समय बाजार में सप्लाई की तुलना में डिमांड अधिक होती है, इसलिए बाजार में लगातार तेजी का माहौल बना रहता है। इस समय हमें बाजार में खरीदारी करने के संकेत मिलते हैं। अब हम समझते हैं डाउन ट्रेंड को। जब बाजार में कैंडल्स लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए लगातार नीचे की दिशा में चलती हैं, तब बाजार में डाउन ट्रेंड चल रहा है ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, इस समय बाजार में डिमांड की तुलना में सप्लाई अधिक होती है, इसलिए बाजार में लगातार मंदी का माहौल बना रहता है। इस समय हमें बाजार में बिकवाली करने के संकेत मिलते हैं। अब आखिर में हम समझते हैं साइडवेज ट्रेंड को। जब बाजार में कैंडल्स एक सीमित दायरे में हाई और लो बनाते हुए लगातार एक सीमित रेंज में चलती हैं, या कहें कि एक कंसोलिडेशन पीरियड में चलती हैं, तब बाजार में साइडवेज ट्रेंड चल रहा है ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, इस समय बाजार में सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के बराबर होती है, इसलिए बाजार लगातार एक सीमित रेंज में चलता रहता है। इस समय बाजार में हमें ना खरीदी करने का संकेत मिलता है और ना ही बिकवाली करने का। इस समय हमें बाजार से दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे तीनों ट्रेंड के बेसिक रूप। इन तीनों के विषय में तो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं एडवांस लेवल के ट्रेंड को। इसमें हम समझेंगे कि ट्रेंड के साथ वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करते समय हेल्प करती हैं। दोस्तों, डाउ थ्योरी के अनुसार जब बाजार में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, तब इन दोनों ट्रेंड में तीन अलग अलग प्रकार के ट्रेंड चलते हैं। तो ये तीन अलग अलग प्रकार के ट्रेंड कौन से हैं, चलिए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अप ट्रेंड को। दोस्तों, जब बाजार में अप ट्रेंड चल रहा होता है, तब प्राइस हायर सपोर्ट और हायर रेसिस्टेंस बनाते हुए ऊपर की ओर जाता है। तो डाउ थ्योरी के अनुसार जब प्राइस हायर सपोर्ट और हायर रेसिस्टेंस बनाते हुए ऊपर की ओर जाता है, तब इस पूरे अप ट्रेंड को प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं। प्राइमरी ट्रेंड मतलब कि सबसे प्राथमिक चाल बाजार की, यह सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड होता है। इसके बाद चार्ट में प्राइमरी ट्रेंड के बीच में जो छोटे छोटे मंदी के ट्रेंड बनते हैं, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। यह सेकेंडरी ट्रेंड बाजार में करेक्शन को दिखाते हैं। इसके बाद चार्ट में सेकेंडरी ट्रेंड के बीच में जो छोटी छोटी तेजी और मंदी होती हैं, इन छोटे छोटे ट्रेंड को माइनर ट्रेंड कहते हैं। यह माइनर ट्रेंड ट्रेडर की साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं। अब हम समझते हैं डाउन ट्रेंड को। दोस्तों, जब बाजार में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, तब प्राइस लोअर सपोर्ट और लोअर रेसिस्टेंस बनाते हुए नीचे की ओर जाता है। तो डाउ थ्योरी के अनुसार जब प्राइस लोअर सपोर्ट और लोअर रेसिस्टेंस बनाते हुए नीचे की ओर जाता है, तब इस पूरे डाउन ट्रेंड को प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं। प्राइमरी ट्रेंड मतलब कि सबसे प्राथमिक चाल बाजार की, यह सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड होता है। इसके बाद चार्ट में प्राइमरी ट्रेंड के बीच में जो छोटे छोटे तेजी के ट्रेंड बनते हैं, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। यह सेकेंडरी ट्रेंड बाजार में करेक्शन को दिखाता है। इसके बाद चार्ट में सेकेंडरी ट्रेंड के बीच में जो छोटी छोटी तेजी और मंदी आती है, इन छोटे छोटे ट्रेंड को माइनर ट्रेंड कहते हैं। यह माइनर ट्रेंड ट्रेडर की साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक जो हमने इस वीडियो में समझा है, इसे हम चार्ट में समझ लेते हैं।
तो दोस्तों वीडियो में हमने सबसे पहले समझा है कि ट्रेंड तीन प्रकार का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अप ट्रेंड को देख लेते हैं। अप ट्रेंड में हमने देखा था कि जब कैंडल्स हायर हाइस और हायर लोस लगाते हुए ऊपर की तरफ चलती है तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार में अप ट्रेंड चल रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंडल्स हायर हाई और हायर लोज लगाते हुए ऊपर की तरफ चल रही है, मतलब कि यहाँ पर बाजार में अप ट्रेंड चल रहा है। इसके विपरीत जब कैंडल्स लोअर लोस और लोअर हाइस लगाते हुए नीचे की तरफ चलती हैं तब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक कैंडल्स लोअर लो और लोअर हाइस लगाते हुए नीचे की तरफ आ रही है, मतलब कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हम साइडवेज ट्रेंड को समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब कैंडल्स एक सीमित दायरे में हाई और लो लगाती हैं तब बाजार में साइडवेज ट्रेंड चल रहा होता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कैंडल्स इस एक सीमित दायरे में चल रही हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडल्स एक सीमित दायरे में चल रही हैं, मतलब कि यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों इसके बाद हमने ट्रेंड का एडवांस रूप सीखा था, जिसमें हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर जो तीन अलग अलग प्रकार के ट्रेंड चलते हैं उनके विषय में सीखा था। तो यहाँ पर पहले हम अप ट्रेंड की चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि ये हो गया हमारा प्राइमरी ट्रेंड। इसके बाद इसमें जो छोटे छोटे मंदी के ट्रेंड आ रहे हैं ये हो गए हमारे सेकेंडरी ट्रेंड। यह सेकेंडरी ट्रेंड बाजार में करेक्शन को दिखाते हैं और इन सेकेंडरी ट्रेंड के बीच में जो छोटी छोटी तेजी मंदी हो रही है, इन छोटी छोटी तेजी और मंदी को हम कहते हैं माइनर ट्रेंड। अब हम देख लेते हैं डाउन ट्रेंड के एडवांस लेवल को। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि इस पूरे डाउन ट्रेंड को हम प्राइमरी ट्रेंड कहेंगे। इसके बाद इसमें जो छोटे छोटे तेजी के ट्रेंड आए हैं इन ट्रेंड्स को हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रेंड। यह बाजार में करेक्शन को दिखाते हैं। इसके बाद इन सेकेंडरी ट्रेंड के बीच में जो छोटे छोटे तेजी और मंदी के ट्रेंड बन रहे हैं इन्हें हम कहेंगे माइनर ट्रेंड। यह ट्रेडर की साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि साइडवेज ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए दो तरीके बताऊंगा और यह दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। आप जिसका चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। दोस्तों पहला तरीका है मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का। मूविंग एवरेज के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मूविंग एवरेज का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर मूविंग एवरेज का वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको चार्ट में 50 दिनों की ईएमए को लगाना पड़ेगा। ईएमए मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाने के बाद आपको चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जब प्राइस 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार में अप ट्रेंड चल रहा है। इसके विपरीत जब प्राइस 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों यह था मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का तरीका। यह बहुत ही सिंपल तरीका है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। अब हम समझते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका। इस तरीके को समझने के लिए सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस की मदद से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। जब प्राइस हायर सपोर्ट और हायर रेसिस्टेंस बनाते हुए चार्ट में ऊपर की ओर चलता है और जब तक यह हायर सपोर्ट और हायर रेसिस्टेंस की सीरीज लगातार चलती रहती है तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार में अप ट्रेंड चल रहा है। इसके विपरीत जब प्राइस लोअर सपोर्ट और लोअर रेसिस्टेंस बनाते हुए चार्ट में नीचे की ओर चलता है और जब तक यह लोअर सपोर्ट और लोअर रेसिस्टेंस की सीरीज लगातार चलती रहती है तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों इन दोनों ही तरीकों से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जान सकते हैं कि बाजार अभी बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में। तो चलिए दोस्तों अब दोनों ही तरीकों को हम चार्ट में समझ लेते हैं
कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सपोर्ट और रेसिस्टेंस की मदद से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मदद से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाइए और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चार्ट में लगा लीजिए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चार्ट में लगाने से पहले आप एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमें पीरियड में 50 दिनों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ले रहे हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाने के बाद आपको चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। जब कभी प्राइस 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है तो समझ लीजिए कि बाजार में अप ट्रेंड चल रहा है, और ठीक इसके विपरीत जब प्राइस 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तब समझ लीजिए कि बाजार में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों पहला तरीका तो ये हो गया, सबसे सिंपल और आसान, जिससे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका है कि जब बाजार में प्राइस हायर रेसिस्टेंस और हायर सपोर्ट बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ चलता है तब हमें ये संकेत मिलता है कि बाजार में अप ट्रेंड चल रहा है। इसके विपरीत जब प्राइस बाजार में लोअर सपोर्ट और लोअर रेसिस्टेंस बनाते हुए नीचे की तरफ चलता है तब हमें ये संकेत मिलता है कि बाजार में डाउन ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों ये दोनों ही तरीके बहुत आसान और सरल हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि हम टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट करें। तो दोस्तों आप जिस भी टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं या आपकी जो भी मनपसंद टाइम फ्रेम है आप उसी टाइम फ्रेम में इसका उपयोग कर सकते हैं। यह हर एक टाइम फ्रेम में अच्छी तरह से काम करेगा। तो दोस्तों यह थी ट्रेंड के विषय में संपूर्ण जानकारी। इसमें आपने सीखा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख लिया होगा। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।